प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियजनों, आज हम इस वीडियो में नील नदी के लहू बन जाने की रहस्यमयी कहानी का अध्ययन करेंगे, जो आपको बाइबल के निर्गमन अध्याय में देखने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे प्रियो, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब मिस्र के राजा फिरौन इजराइल के लोगों को गुलाम बना करके रखता था और उन्हें सताया करता था, उन्हें तरह तरह का प्रताड़ना देता था। मिस्र का राजा फिरौन अपने आप को ईश्वर और शक्तिशाली मानता था और राजा फिरौन का जो चमकता हुआ मिस्र देश था वह इजराइल के लोगों के मेहनत द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध था। इजराइल देश के लोग डर के मारे राजा फिरौन की आज्ञाओं को सुनते व मानते थे। वह लोग बड़े बड़े महल व पिरामिड खड़ा करते थे, लेकिन उस मेहनत के बदले राजा फिरौन उन लोगों को पीड़ा और दुख ही देता था। लेकिन इजराइल देश के लोग राजा की आज्ञा मानने के साथ साथ परमेश्वर को भी पुकारते थे और परमेश्वर यहोवा से विनती करते थे कि वे इन दुखों से, इन मुसीबतों से उन लोगों को बचाए। और परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों की प्रार्थना को सुना भी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों के पूर्वजों से, जैसे इब्राहिम, इसहाक, अय्यूब से वादा किया था कि वह उनके वंश को तारागढ़ के समान बढ़ाएगा और उन्हें हर मुश्किलों, हर दुखों से बचाएगा। उसी दौरान परमेश्वर ने मूसा और हारून को भविष्यवक्ता के रूप में चुना और परमेश्वर ने उन दोनों भाइयों को आज्ञा दी कि वह दोनों राजा फिरौन के पास जाएं और परमेश्वर के लोगों को बचाएं। तब मूसा और हारून दोनों भाई राजा फिरौन के पास गए और राजा फिरौन से कहे कि इजराइल के परमेश्वर का आदेश है कि मेरे लोगों को आजाद कर दो ताकि वे अपने परमेश्वर की उपासना कर सके। लेकिन राजा फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी, वह उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और राजा फिरौन अपने आप को मिस्र का ईश्वर समझता था और मूसा और हारून से परमेश्वर की इस चेतावनी को बार बार सुनकर वह इजराइलियों को और भी दुख देने लगा। इसी दौरान परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रताड़ना को देखकर मिस्र पर विपत्ति डालने की योजना बनाई और मूसा को आदेश दिया कि वह परमेश्वर के द्वारा दी गई लाठी से नील नदी पर मारो। तब मूसा के भाई ने हारून लाठी से पानी को छुआ। उसी वक्त नील नदी का पानी लहू में बदल गया और कुछ क्षण भर बाद पूरे मिस्र में बदबू फैल गया। हर जगह मरी मरी मछलियाँ और मरे मरे पशु पक्षी और नील नदी का पानी बदबू फैलाने लगा। मिस्र के लोग पानी के मारे तड़पने लगे। लोग भाग भाग कर अपने कुओं और तालाबों पर जाते थे, लेकिन वहाँ भी यहोवा का कोप था, वहाँ भी खून ही खून था। प्रियो, उस समय नील नदी मिस्र के लिए सिर्फ एक स्रोत ही नहीं थी, बल्कि उनकी एक जीवन रेखा थी। मिस्र के लोग नील नदी से ही अपनी खेती बाड़ी करते थे और उनको पीने के लिए पानी भी यहीं से मिलता था। यहाँ तक कि मिस्र के लोग नील नदी को देवी के रूप में मानते थे और पूजते भी थे, जो उर्वरता और समृद्धि की देवी थी। लेकिन उस समय नील नदी यहोवा के प्रकोप से मौत की नदी बन गई थी। लोग खून पी पी कर
और भी बीमार पड़ने लगे और पूरे मिस्र में अराजकता फैल गई। तब उस समय राजा फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, उन्होंने उस पानी को लाल कर दिया। तब राजा फिरौन ने मूसा से कहा कि देखा, ये तो सिर्फ जादू है। उसने परमेश्वर की चेतावनी को नहीं मानी। लेकिन प्रियो, मिस्र में नील नदी का लहू बन जाना तो साधारण विपत्ति ही नहीं थी, ये परमेश्वर का संदेश था। मिस्र के लोग नील नदी को देवी मानते थे। जब नील नदी का पानी परमेश्वर द्वारा लहू में बदल गया, तब यह सिद्ध हुआ कि झूठे देवी देवता में कोई शक्ति नहीं है। प्रियो, ये विपत्ति सिर्फ चेतावनी नहीं थी। मिस्र के लोग इजरायलियों पर अत्याचार न करें। अगर मिस्र के लोग अपने बुराइयों पाप को न छोड़े तो परमेश्वर उन्हें भारी से भारी विपत्ति में डालेगा। लेकिन फिर भी राजा फिरौन और मिस्रियों ने परमेश्वर की इस चेतावनी को नहीं मानी और अपने हृदयों को कठोर किया और इजरायलियों को और भी दुख देने लगे। तब परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन पर और मिस्रवासियों पर क्रोधित होकर मिस्र पर एक एक करके 10 विपत्तियां डाली। पहले विपत्ति थी नील नदी का लहू बनना, दूसरी मेढकों से भर जाना, तीसरी कुटकियों का कहर, चौथी मक्खियों का आतंक, पांचवी पशुओं का महामारी, छठवीं मानव शरीर पर फोड़े फुंसी और सातवीं भयंकर ओलों की बारिश, आठवीं 3 दिन तक अंधकार, 9वीं टिड्डियों का हमला नोवा और 10वीं मनुष्य के हर पहले पुत्र की मृत्यु। प्रियो, जब 10वीं विपत्ति आई और राजा फिरौन के बेटे की मृत्यु हुई, तब वह समझा कि वह अपने आप को परमेश्वर यहोवा से तुलना नहीं कर सकता। तब वह मूसा और हारून को बुलाकर इजरायलियों को मिस्र से ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उन्हें विदा किया। प्रियो, नील नदी की ये कहानी इच्छा अनुसार परमेश्वर का एक शक्तिशाली संदेश था, क्योंकि प्रियो, दुष्टता, अहंकार और घमंड का अंत निश्चित है। प्रियो, इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के सामने अहंकार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अहंकार पतन का कारण बनता है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है। क्योंकि राजा फिरौन ने भी घमंड और अहंकार इतना किया था कि वह अपने आप को ईश्वर के तुल्य समझता था और इजरायलियों को अपने अधीन करके उसे प्रताड़ना देता था। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने नील नदी को रक्त में बदलकर यह स्पष्ट किया कि घमंड, अहंकार और झूठों देवताओं की तुलना में परमेश्वर की शक्ति अति महान है। प्रियो, अगर आपको भी किसी चीज पर, किसी वस्तु पर अहंकार है, घमंड है, तो तुरंत उसे त्याग दो, क्योंकि हमें केवल सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जब मिस्र के लोग नील नदी को देवी मानकर उनकी पूजा करते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने नील नदी को लहू में बदल दिया तो यह स्पष्ट हो गया कि मिस्र के देवता शक्तिहीन हैं। इसीलिए प्रियो, हमें बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और कर्मों से मजबूत होना चाहिए। यहाँ तक कि बाइबल में मूर्ति पूजा को दुष्ट आत्माओं की पूजा माना गया है। और प्रियो, हमें उस सच्ची परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, न कि मूर्ति पूजा। क्योंकि प्रियो, झूठी उपासना हमें अंधकार की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को अंधकारमय बना देती है। तो मेरे प्रियो, चलिए जानते हैं कि इस घटना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक, प्रियो, कभी कभी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड पतन का कारण बनता है। 2, अपने जीवन में परमेश्वर की चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उससे भी बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में आ सकती है। 3, हमारे जीवन की हर बड़ी से बड़ी विपत्ति में परमेश्वर हमारे साथ है, हर विपत्तियों से हमें छुड़ाते हैं।
बस हमें सच्चे व नम्र हृदय से उनको पुकारने की जरूरत होती है। 4, हम मसीहियों को कभी किसी को ना प्रताड़ना देना चाहिए, ना ही किसी को सताना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी को ताड़ना देने के लिए हमें नहीं बुलाया है, बल्कि हर एक जनों की सेवा करने के लिए हमें बुलाया है। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से ढेर सारी आशीष मिली होगी और आप लोग भी अपने जीवन में अहंकार को त्याग देंगे, घमंड को त्याग देंगे और परमेश्वर की सच्ची उपासना को करेंगे और अपने जीवन में अपने आप को नम्र व पवित्र बनाए रखेंगे। तो मेरे आप सबको जय मसीह की। आमीन।